Hello, beautiful beings. Yogita here from my channel, YouTube channel, Mythology and Tarot Astro with YC. Here, this time, I have come with the reading for your soul purpose. बेसिकली हम लोग जब आते हैं इस दुनिया में, हमारा कुछ ना कुछ आने की वजह होती है. हमें कई बार समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी अंतरात्मा को कैसे सुने. तो यहाँ पे मैंने अपने डिवाइन से पूछा, एंजल से पूछा, क्या मैं कोई एक ऐसी रीडिंग कर सकती हूँ जब कोई अगर कुछ उलझनों में फंस जाए कभी भी, तो वो कार्ड्स के थ्रू, इन टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स के थ्रू हम उनको हेल्प कर पाएँ. तो यहाँ पे 5 आप देख रहे हैं पाइल. इन 5 पाइल में आपकी पहले एनर्जी रीड करूँगी मैं कि अभी आपकी एनर्जी कैसे है, आप कैसा फील कर रहे हैं या कैसा आपका चल रहा है. फिर उसके बेस पे साथ में आपके सोल का पर्पस होगा. लास्ट में आपको क्या करना है, आपका सोल आपसे क्या कहना चाह रही है, बेसिकली आपके अंतरात्मा की आवाज़, आपके अंतरात्मा आपको क्या बोलना चाह रही है कि क्या करना चाहिए आपको. तो इन 5 में से कोई भी एक स्टोन आप देख सकते हैं. ये ब्यूटीफुल स्टोन है, ये टाइगर स्टोन है. ये एक और स्टोन है हमारा ब्यूटीफुल क्वार्ट्ज है. यहाँ पे जेस्पर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल वन चक्रा स्टोन है हमारा, नाम मुझे भी याद नहीं है. ये हमारा पायराइट है. इनमें से किसी भी एक को, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चुन लीजिए और फिर आपकी रीडिंग हम शुरू करेंगे. ठीक है. अगर आपने पहला ये स्टोन टाइगर स्टोन चुना है तो यहाँ देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है. पहले देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है. एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़. ये एक एडजेसेंट पॉसिबिलिटी का बड़ा ही सुंदर कार्ड है जो कहता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको आती रही हैं और आती रहेंगी, और आप हमेशा उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं लेकिन कुछ डिसीज़न नहीं ले पाते. सेकंड कार्ड कहता है आपकी लाइफ में कोई वुमेन है, ब्यूटीफुल लविंग वुमेन हो सकती है, चाहे वो हो, मतलब फेमिनन एनर्जी है ये. कोई ज़रूरी नहीं कि ये वुमेन कोई आपकी पार्टनर, फ्रेंड, कलीग या फिर आपकी जो है मदर. कोई भी एक फेमिनन एनर्जी है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड करती है. आप देख सकते हैं 6 और 6 का नंबर बन रहा है. अब आपके लिए जो मैसेज यहाँ पे ये है कि आप जब भी चॉइसेस, क्योंकि आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं, तो आप इस वुमेन की गाइडेंस ले सकते हैं. आपको अपनी पॉसिबिलिटीज़ को देखना चाहिए, चॉइसेस मेक करनी चाहिए, और जब आप चॉइसेस मेक करते हैं तो उसको ओन करें, उसके ऊपर जो है सोचे नहीं. देखिए, फोर्थ कार्ड आपका जो है वो कहता है स्वादिष्ठाना. बेसिकली यू शुड अगेन, आपकी जो ये सेक्रल चक्र का कार्ड है. सेक्रल चक्र का कार्ड आपका कहता है कि आप इंजॉय कीजिए लाइफ को. आप अपनी लाइफ में जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं उसके लिए थैंकफुल रहिए. आप अपनी लविंग जो वुमेन आपकी लाइफ में जो भी आती रहीं, आज भी किसी भी अलग अलग रूप में आती रह सकती हैं. वुमेन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी से आप ब्लेस्ड हैं. अगेन ये सेक्रल चक्रा भी फेमिनिन एनर्जी का है. फेमिनिन एनर्जी से आप ब्लेस्ड हैं. साथ में दिस इज एनर्जी, ऐसी एनर्जी है जिसमें आपको डांस अगर पसंद है, आप बड़े क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं. आप बहुत ही जो है एक ऐसे पर्सन है फुल ऑफ एनर्जी भी हैं, और आपको बहुत आगे बढ़ना पसंद है, और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी हैं. ठीक है. लेकिन एक ये आपका मैसेज है कि आपको गिल्ट नहीं करना है. कोई भी चॉइसेस रह गई या आपने अगर अपने लिए चुना है कुछ, तो गिल्ट नहीं करना है. आपको उस गिल्ट से बाहर आना है. आपको कहना है मेरे जितने भी बिलीफ हैं वो जो कि मुझे हेल्प नहीं करते मेरी सोल की ग्रोथ में, उन सबसे मैं बाहर आता हूँ. तो मैं आगे बढ़ता हूँ या मैं आगे बढ़ती हूँ अपने खुद की ग्रोथ के लिए. और गिल्ट से बाहर आने का आपका मेन मैसेज है यहाँ पे. चॉइसेस को अपने लिए मेक कीजिए, अपने सेक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए, सेक्रल चक्रा को बैलेंस कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को बैलेंस कीजिए. ये आपके लिए पूरा मैसेज है फ्रॉम योर सोल. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अगर आपने यहाँ पर चुना था सेकंड स्टोन, जो सेकंड स्टोन है ये ब्यूटीफुल वाइट स्टोन, तो देखते हैं ये आपके लिए क्या मैसेज लाया है. सेकंड स्टोन में जो फर्स्ट आपकी एनर्जी है, कहता है हीलर ऑफ द एजेस. आपके पास हीलिंग की एनर्जी आई है. लगता है आपको हील करना पसंद है, या आप हीलर हो सकते हैं, या सर्विस करना पसंद कर सकते हैं, या हो सकता है आप डॉक्टर या इस प्रोफेशन में हो, ऐसी आपकी एनर्जी है. या फिर आप खुद किसी भी टाइप की रेकी में हो सकते हैं. कोई हीलिंग, किसी तरह की इमोशनल हीलिंग, फिजिकल मेंटल हीलिंग में आप हो सकते हैं. ओके. एंड
दिखता है आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक काइंड के, आपका कॉन्शियसनेस बहुत ऑप्टिमिज्म है आपके अंदर, आप हमेशा अच्छे तरीके से ऑप्टिमिस्टिकली लाइफ को जीना पसंद करते हैं। और आपके लिए मैसेज भी वही है कि आप, क्योंकि हीलर अगर आप हैं तो आपकी लाइफ में ऑप्टिमिज्म का होना बहुत ज़रूरी है, आशावादी होना बहुत ज़रूरी है आपको। तो हीलर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, हीलर्स हमेशा दूसरे को हील करते हैं और अपने एग्जाम्पल से वो अपने दुख में भी मुस्कुरा देते हैं दूसरे की खुशी के लिए। तीसरी जो आपके लिए मैसेज है, देखिए, लेटिंग गो। हो सकता है ऐसा लग रहा है क्योंकि आप हैं तो बड़े आशावादी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं शायद जो आपको नहीं भूल पाते हैं। तो आपके लिए जो मैसेज है आपकी सोल से कहता है लर्न टू लेट गो। आपकी सोल आपको कहते हैं, आपका सोल पार्ट डिवाइन का आपको ये मैसेज है कि आप जाने दीजिए बातों को, भूलना सीख जाइए, उन्हें माफ़ करना, या फिर माफ़ कर भी देते होंगे तो भूल नहीं पाते होंगे, जाने दीजिए कुछ चीज़ों को। ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, हीलर हैं आप, बड़े ही क्रिएटिव पर्सन हैं आप, किसी तरह के भी हीलर हो सकते हैं आप, कोई रेकी में हो सकते हैं, टैरो में हो सकते हैं, क्योंकि टैरो भी एक तरह की हीलिंग है। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो उसके मन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हील हो जाती है। जैसे आप डॉक्टर हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, तो कुछ भी, किसी भी तरह के आप हीलर हो सकते हैं, या आपको सर्विस पसंद है। देखिए नेक्स्ट कार्ड आपका क्या है, संतोष है। क्योंकि आप जब लेट गो करेंगे, मे भी हो सकता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, आप अपने को माफ़ नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसी कोई बात हुई हो, तो संतोषा का जो है ना, संतोषा होना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको सेटिस्फाइड रहना है, आपको उसमें एक मेडिटेट करना है कि जो है सब संतोष में और खुश में रहने की आपको कहा गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं आपका क्राउन स्टार है, ये संतोषा का स्टार है। जो संतोषा का स्टार होता है वो ऐसी एक एनर्जी है, संतोष अपने आप में एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान को बहुत सुख प्रदान करती है। अगर हम संतोषी हो जाते हैं तो बहुत, ये एक योगा का कार्ड है। बेसिकली आप एक योगी की तरह है। देखिए हीलर भी एक योगी ही होता है। अगर आप योगी नहीं होंगे तो जहाँ पे आपको फोकस नहीं रहेगा, तो बेसिकली आपके लिए सलाह है कि आप रिलैक्स कीजिए, अनवाइंड कीजिए। और आप बहुत ज़्यादा काम लगता है आपको कर रहा पड़ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो सकते हैं, तो आपको कुछ मोमेंट क्लोज करके योगा की, मेडिटेशन की और संतोष से रहने की सलाह यहाँ दी गई है। अब आपकी सोल क्या कह रही है, आपकी सोल कहती है, देखिए अगेन सारे कार्ड तो आपके वही हैं सर्विस के, कि सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। कभी भी अगर आपके मन में ये बात आ जाए कि आप सर्विस ठीक से नहीं करें, तो आपकी आत्मा आपको यहाँ याद दिलाना चाह रही है, आपके अंतरात्मा, जस्ट याद रखिए, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आप जो भी कर रहे हैं उस बात पे हैं, बस अपने आप को भी संतोष कीजिए, लेटिंग गो कीजिए और ऑप्टिमिस्टिक रहिए। यही आपके लिए मैसेज है यहाँ पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपने तीसरी पाइल चुनी है जिसके अंदर ये ब्यूटीफुल सा रेड स्टोन आया है, तो देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या मैसेज है। तीसरी पाइल में ओके, आपके लिए तो भाई रास्ते ही रास्ते खुले हैं, पैसे के, तरक्की के, डोर टू वैल्यू के। देखते हैं, आपके पास तो बड़ी तरक्की चल रही है, भगवान ने आपको ब्लेस किया हुआ है। और नहीं, अगर है रास्ता ओपन तो ज़रूर होगा। ये आपको मैसेज है कि आपको यह विश्वास करना है अपने ऊपर। और ओहो, यहाँ एक और कहानी है कि आप ना लोगों से डर के कभी कभी मास्क लगा लेते हैं कि कोई आपकी बात को समझ नहीं पाएगा अगर, या आपको नहीं समझ पाएगा, तो एक मास्क के पीछे छीना। आपको इस मास्क से बाहर आना चाहिए, ऐसा ये है मैसेज आपके लिए। क्योंकि मास्क में जीने से आप अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी, आपकी जो कला है, या आपका जो एक व्यक्तित्व है, वो छुप जाता है। तो देखते हैं आपका तीसरा कार्ड क्या कहता है। ओके, देखिए जस्ट मैं कह रही थी बाहर आइए, और यहाँ तीसरा कार्ड है ओरिजिनलिटी का। तो कहता है ब्लेज योर ओन ट्रेल। अपने मास्क को हटाकर आप पूरा अपना जो क्रिएटिविटी है उसको उपहार लाइए, और अपने आप की ओरिजिनलिटी को दिखाइए। जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगी, जो डोर टू वैल्यू सब ओपन हो जाएंगे। आपके अंतरात्मा ने आपके लिए ऑलरेडी मैसेज भेजा है कि आपका जो डिवाइन पाथ है उसमें डोर, आपके पास हर तरह का ब्लेसिंग्स है। ये मास्क हटा के जब इंटेंशन के साथ ओरिजिनल होंगे, तो आपको नेक्स्ट गाइडेंस की ये देती कि आपको साथ में ध्यान की ज़रूरत है, फोकस करने की, मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन करने से आपको जो है एक, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है। क्योंकि आपका डोर टू वैल्यू, आप मास्क भी लगा रहे हैं, आपको ओरिजिनल क्रिएटिव आइडियाज़ का मतलब कहीं ना कहीं कोई वरी है। तो जो वरी है उसके लिए आपके लिए मैसेज है यहाँ पे कि आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। चिंता करने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपको ये लर्न करना है, आपको कहना है कि मैं सीख रहा हूँ कि चिंता करने से कुछ भी बदलाव नहीं होता है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैं चिंता करना छोड़ता हूँ। मेरे डिवाइन ने
मुझे भगवान ने, मेरे गॉड ने या मेरे यूनिवर्स ने मुझे प्रोटेक्टेड रखा है और मेरी क्रिएटिविटी के लिए, मेरी कलाकृति के लिए, मेरे कौशल के लिए वो हमेशा मेरे साथ हैं। तो ये आपके लिए मैसेज था पाइल नंबर 3। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो अगर आपने पाइल नंबर 4 चुना है तो पाइल नंबर 4 के लिए क्या रीडिंग है देखते हैं भाई। पाइल नंबर 4 का ये ब्यूटीफुल सा स्टोन है जो एक चक्रा का स्टोन है हमारे, और इसकी फर्स्ट है पेशेंस। ये तो कहता है आप में बड़ी ही पेशेंस एनर्जी। आप देख रहे हैं यहाँ एक एंजल है, उसके पास एक ब्यूटीफुल सा एक कॉइन जैसे देख रहे घड़ी का सिंबल है, फिर भी बड़े पेशेंस से वो उसके होने का इंतज़ार करिए। आपकी तो एनर्जी बहुत पेशेंस वाली है, या आप चीज़ों को बहुत पेशेंसली ऑब्जर्व करते हैं। एंड ओके, तो आप साथ में पेशेंस के साथ अपने अंदर होने वाली हलचल को भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर नहीं करते तो करिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस है। वैसे तो आप ऊपर से शांत है, लेकिन अंदर से अगर कुछ हलचल होता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर करते रहना आपको। अगर आप करते हैं या तो नहीं कर रहे हैं तो ये गाइडेंस है कि आप इसको करिए, प्रिपेयर करिए अपने आप को, स्टेटस क्यू को ध्यान रखिए क्या हो रहा है। ओ साथ में डॉल्फिन की एनर्जी आ गई है, मिस्टिक आपके लिए कहते हैं डोंट वरी बी हैप्पी, क्योंकि आप में बहुत पेशेंस है, आप हलचल हो तो भी है, तो कहीं ना कहीं शायद कोई वरी हो सकती है या नहीं है। लेकिन डॉल्फिन की एनर्जी कैसी है जो आपको कहती है, देखिए डॉल्फिन खुश मिजाज होती हैं, हमेशा खेलती हंसती रहती हैं, सबको खुश रखती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं मरमेड्स हैं, वो खेल रहे कूद रहे, कितना सुंदर सा यहाँ पे एक वातावरण ब्यूटीफुल बना हुआ है। उस तरीके से आपके लिए मैसेज आपकी सोल से कि तुम्हें खुश रहना है, बस चिंता मत कीजिए। पेशेंस आपके अंदर है ही, बहुत बड़ा ये गुण है पेशेंस का जो है अपने अंदर, ठीक है। आप पेशेंस जानते हैं, बड़ा ही शांत तरीके से वेट करने का दूसरे का। तो मुझे उतनी पेशेंस की भी हिंदी याद नहीं आ रही है, लेकिन पेशेंस मतलब हम लोग बड़े वो रहते हैं ना, वेट करते हैं, आराम से काम करते हैं, पूरा एक ध्यान रखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। और बहुत ही लाइक ऐसे लोग होते हैं ये लोग जो कि हर चीज़ को एनालाइज करते हैं केयरफुली, तो ऐसे पेशेंस है। तो अब आपका फोर्थ कार्ड क्या कहता है, आपकी योगिक पाथ ये कहता है अगेन तेजस का। आपको पहले से पता, आप एक रीज़न से आए हैं, आपको पता है कि जो मेरे पेशेंस, आपको कुछ, आपका कोई पर्पज़ है, आपने ऑलरेडी वो पर्पज़ बना के रखा है, लेकिन उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए आपको जो है उस पर्पज़ का हमेशा अलाइन रहना। आप हैं ऑलरेडी अलाइन, दिखता है, नहीं है तो आपको फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और आप अलाइन होंगे। तेजस का जो कार्ड होता है, ये तेजस की जो ऊर्जा होती है, ये तेजस की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो तेज की एनर्जी है। ये आयुर्वेदा की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जिसके अंदर ये गाइडेंस दी जाती है, जिसके लिए भी ये कार्ड आता है कि जो है वो इंसान को इंटेलिजेंस और करेज बहुत है, रेडिएंट है, वो ग्लोइंग है। तो आप में दिमाग तेज, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत बुद्धिमान भी हैं, और आप जहाँ हैं कुछ पर्टिकुलर काम के लिए एक वॉरियर ऑफ लव हैं, आप कमिटेड हैं, कुछ आप सोच के आए हैं मुझे करना है। तो अपना जो स्पार्क है वो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, अपनी जो नॉलेज है, पेशेंस को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और वरी मत कीजिए कि कोई और क्या सोचेगा, उसके बारे में सोचिए। देखिए लास्ट मैसेज क्या है आपकी सोल से, रिलेशनशिप्स। तो आपका कहता है आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोग आते ही हैं, आपके सोल फैमिली जो है ना, हमारी अंतरात्मा है, कुछ ना कुछ संबंध बनाती होती है कुछ जन्मों में। तो वो जो संबंध हैं वो आते हैं, उन संबंधों पे ध्यान दीजिए। वो लोग आपके लिए तो कोई लेसन लेके आते हैं, या तो आपके साथ रहते हैं, या कुछ समय बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो लेकिन उन पे ध्यान दीजिए, वो आपके सोल का पर्पस, आपका हायर पर्पस, हायर पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं, ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए आए हैं। बिलीव कीजिए अपने ऊपर, आप करते हैं, पेशेंस भी है साथ में करते हैं। तो ये आपकी टोटल एनर्जी है, खुश रहने की सलाह है, पेशेंस आपके अंदर है, अंतरात्मा के अंदर की हलचल को ध्यान भी रखिए। और कुछ अगर आपका चेंज हो रहा है या फिर जॉब में, करियर में कहीं पे, उस पर भी ध्यान रखिए। और साथ में अपने आप पे बिलीव कीजिए और अपने मेडिटेशन में रहिए, और अपने जो है परमात्मा को, अपने डिवाइन को बोलते रहिए कि आपको आपके पर्पस से, हायर पर्पस से मिलाएं। तो रिलेशनशिप में आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपको कभी भी गाइडेंस मांगनी है तो अपने एंजल से, डिवाइन से बोलना है कि मुझे जो है गाइडेंस दीजिए, मुझे मिलाइए उन लोगों से जो मेरे हायर पर्पस को पूरा करें। थैंक यू। तो पाइल नंबर 5, ये लास्ट पाइल, ब्यूटीफुल पायराइट लकी स्टोन की। सभी स्टोन बहुत ब्यूटीफुल लकी होते हैं, हीलिंग स्टोन होते हैं। अब देखिए आपके बारे में क्या कहती है आपकी अंतरात्मा की आवाज़, मैसेज क्या है। पहला कार्ड आपका है केयरिंग कनेक्शन। आपकी लाइफ में या तो बहुत केयरिंग कनेक्शंस हैं, या आप बहुत केयरिंग हैं, कुछ भी कहिए, आप में केयर करने का है। आप बहुत केयर करना लोगों का पसंद करते हैं,
और केयरिंग यही लोग आपको अपनी लाइफ में पसंद भी हैं। ऐसी ही आपकी एनर्जी है और या फिर आप केयरिंग लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वाव, तो लगता है ऐसा कोई कनेक्शन ऐसा है आपकी लाइफ में जिसकी जो हीलिंग लाइट है आज भी आपकी लाइफ में है। ये स्पिरिट वर्ल्ड का एक मैसेज आपको आया है। कोई जो आप कभी भी, आपके अंदर ना एक हीलिंग लाइट है, कोई ना कोई डिवाइन से, स्पिरिट से, किसी अपने से आप बहुत ब्लेस्ड हैं। जब भी आप बीमार पड़ें या आपको कुछ होता है तो आप किसी अपने को याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो हीलिंग होगी। तो जब भी आपको सेल्फ हीलिंग करनी हो या कभी किसी दूसरे के लिए भी करनी हो तो आप हमेशा एंजल से या अपने अंतरात्मा से या अपने किसी लव्ड वन ब्लेसिंग से जो आपके बिछुड़ गए हैं उनसे मांग सकते हैं मदद, और वो आपको मदद करते हैं क्योंकि वो आपके आस पास हैं। अब जो आपका तीसरा कार्ड है वो क्या कहता है, वो कहता है मेमोरीज। देखिए, मैं अभी कह रही थी कोई लव्ड वन है या स्पिरिट की आत्मा थी, स्पिरिट आया है। अगर आप इस देख में, इसमें तो स्पिरिट का ये कार्ड है, स्पिरिट वर्ल्ड का। तो स्पिरिट वर्ल्ड से ही वहाँ पे शायद आप कोई मेमोरीज हैं जो आपके अंदर है, तो इंस्टेड कि आप उन मेमोरीज को नेगेटिवली ले रहे हैं, अगर उनको नहीं छोड़ पा रहे तो पॉजिटिवली उनको रखिए। चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वन। आपके अपनों की मेमोरीज़ को प्यार से याद रखिए, और ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके देखिए केयरिंग कनेक्शन, आप केयरिंग पर्सन है, इसलिए आपको खुद को हील करना है, औरों को भी हील करना है। हीलिंग खाली फिजिकल नहीं होती, मेंटल, इमोशनल भी होती है, स्पिरिचुअल भी होती है। तो उसमें आपको जो हीलिंग करने के लिए उन मेमोरीज़ को बहुत पॉजिटिवली रखना है, लव्डन्स रखना है। आपका फोर्थ कार्ड क्या कहता है? फोर्थ कार्ड आपको रेस्ट की सलाह देता है। लगता है कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी फैमिली में, कुछ हुआ है करंटली जिसमें आपको सलाह दी जा रही है कि आप रेस्ट कीजिए, शर्म मत कीजिए। आपकी ना लाइफ, आपकी सोल भी इवॉल्व हो रही है, तो आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो है ना अंतरात्मा आगे बढ़ रही है, आपका जो है तेज भी बढ़ रहा है, तो आपको सलाह दी जा रही है रेस्ट की। ठीक है, तो रेस्ट कीजिए। और साथ में हीलिंग कनेक्शन, अपनी हीलिंग लाइफ बढ़ाने के लिए, अगर आप हीलर हैं और आपकी उसकी भी एक वो बहुत बड़ा यहाँ चांस है, अगर हीलर हैं तो वैसे भी आपको रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि जब हम किसी को हील करते हैं उसके बाद हमें खुद को हील करना होता है, हमें रेस्ट लेना होता है, रिजुविनेट करना होता है। तो आपको रिजुविनेशन की यहाँ ज़रूरत है। आपकी सोल का जो मैसेज है वो कहता है डाउट। तो अगर आपको अपने ऊपर डाउट है किसी भी तरह का तो वो छोड़ दीजिए। वो कहता है रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। अगर आप बहुत क्वेश्चन, लगता है बहुत क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना चाहते हैं, हर चीज़ का आंसर चाहे कोई कैसे होगा, आपको सब आंसर मिलेंगे। आपकी आत्मा ने आपके लिए ऑलरेडी एक मैसेज भेज दिया है कि आपको सब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। रिलीज द नीड, आपको नीड की जरूरत नहीं है टू नो ऑल द आंसर। आंसर्स विल कम टू यू, बिकॉज फॉर दैट ओनली आपके ऊपर ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर आपके केयरिंग कनेक्शंस है, तो ये कनेक्शंस आपके डिवाइन भी हैं या आपके फिजिकल रेल्म के कनेक्शंस भी हैं, मेमोरीज भी हैं। तो आप अगर रेस्ट करेंगे, अपने डीप विदिन सोचेंगे, अपने आप को मेडिटेट करेंगे या सोचेंगे, तो ये जो डाउट है ना, इसको निकाल दीजिए। जैसे ये निकलेगा आपका, आपके जो है सोल का जो पर्पज़ है वो बढ़ने लगेगा, और इससे आपको आपका सोल पर्पस, आपकी सोल, आपका जो मैसेज है वो यही है कि डाउट निकाल दीजिए। थैंक you for listening, and if you like these readings, please like and subscribe. Thank you.